एक दूर दराज गांव था जिसका नाम नाकेर सैयदान था। यह गांव एक सुनसान जंगल के किनारे बसा हुआ था, जहां सूरज डूबने के बाद चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा छा जाता था। लोग कहते थे कि इस जंगल से अजीब अजीब आवाजें आती हैं और जो कोई रात को जंगल के पास जाता वह कभी वापस नहीं आता। इसी गांव में एक बूढ़ा जोड़ा रहता था जिसका नाम था संसारा और संसारी। इन दोनों का कोई रिश्तेदार नहीं था और वे गांव के आखिर में एक पुरानी जर्जर झोपड़ी में रहते थे। संसारा एक लंबा दुबला पतला आदमी था जिसकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी, जबकि संसारी एक दयालु लेकिन रहस्यमयी स्वभाव की महिला थी। गांव वाले इन दोनों से दूर रहते थे और उन्हें अजीब नजरों से देखते थे। एक रात गांव में एक युवा लड़का रमेश जंगल के पास चला गया। वह कहता था कि उसे इन कहानियों पर विश्वास नहीं है, लेकिन जैसे ही वह जंगल के अंदर गया, अजीब आवाजें सुनाई देने लगी। कुछ देर बाद गांव वालों ने जंगल से उसकी चीखें सुनी, लेकिन वह वापस नहीं आया। अगली सुबह जब गांव वाले जंगल के पास पहुंचे, तो रमेश का कोई पता नहीं चला, लेकिन पेड़ों पर खून के धब्बे थे और जमीन पर अजीब निशान बने हुए थे। यह देखकर गांव वाले डर गए और संसारा और संसारी के बारे में चर्चा करने लगे। कुछ लोगों का मानना था कि यह बूढ़ा जोड़ा इन रहस्यमयी घटनाओं के पीछे है। कुछ दिनों बाद गांव में एक और घटना घटी। एक किसान की पत्नी रात को पानी लाने बाहर गई, लेकिन वह भी वापस नहीं लौटी। किसान उसे देर तक ढूंढता रहा, लेकिन कोई पता नहीं चला। अब गांव वाले और अधिक डर गए। उन्होंने फैसला किया कि वे संसारा और संसारी के घर जाकर उनसे जवाब मांगेंगे। जब गांव वाले उनके घर पहुंचे, तो वे दोनों अपने आंगन में शांति से बैठे थे। संसारी एक छोटी लालटेन जलाए हुए थी और संसारा कुछ पढ़ रहा था। गांव के मुखिया ने गुस्से में पूछा, यह सब क्या हो रहा है? क्या तुम दोनों के पीछे कोई रहस्य छिपा हुआ है? संसारा ने गहरी नजर सब पर डाली और धीमे स्वर में कहा, हमने तुमसे कई बार कहा है कि रात को जंगल के पास मत जाया करो। वहां की चीजें हमारी देखभाल में हैं। ये सुनकर सब चौंक गए। संसारा ने बताया कि वह और संसारी असल में उस जंगल के रखवाले हैं। उस जंगल में कई सदियों पुरानी आत्माएं और जिन्न बसे हुए हैं जो इंसानों को पसंद नहीं करते। संसारी ने अपनी कोमल आवाज में कहा, हमने हमेशा तुम्हें बचाने की कोशिश की है, लेकिन अगर कोई जंगल की सीमा पार करता है तो हम भी कुछ नहीं कर सकते। गांव वाले यह सुनकर डर गए और वहां से भाग खड़े हुए। कुछ दिन तक गांव में शांति रही, लेकिन फिर कुछ युवकों ने इस रहस्य को जानने का फैसला किया। वे जंगल में गए और फिर कभी वापस नहीं आए। इसके बाद गांव के लोग हमेशा के लिए उस जगह को छोड़कर चले गए। नाकेर सैयदान गांव हमेशा के लिए वीरान हो गया। आज भी उस जंगल की सीमा पर संसारी की लालटेन की हल्की रोशनी दिखाई